अरे तन्नू, यार वो घर का कुछ सामान लाना था तो थोड़े पैसे चाहिए थे। मैडम आपका पार्सल। पार्सल? पर मैंने तो कोई पार्सल मंगाया नहीं है। किस नाम से है? मयंक राय के नाम से है मैम। अरे हाँ, वो मेरे ही है पार्सल। थैंक यू। तन्नू, तुम पेमेंट कर देना। कितनी पेमेंट हुई भैया? 6000 मैम। 6000? ऐसा क्या मंगा लिया इन्होंने? आप वेट कीजिए, मैं लेके आती हूँ। ये लीजिए। ओके, थैंक यू। वेलकम। अरे तन्नू, तुम आ गई? घर का काम हो गया? वो दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। मुझे कुछ पैसे चाहिए। अभी तो 2 दिन पहले दिए थे घर के खर्चे के लिए तुम्हें पैसे। हाँ, वो तुमने दिए थे पर वो खर्च हो गए, तो थोड़े और चाहिए क्योंकि मेरे दोस्त हैं ना, वो ट्रिप पे जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी घूमे हूँ। मेरे पास अभी कैश तो है नहीं, मैं तुम्हें ऑनलाइन कर देती हूँ, ठीक है? ठीक है, तुम ऑनलाइन ही कर दो। मैंने कर दिया पेमेंट। ठीक है, थैंक यू। मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, हाँ? थोड़ा लिमिट में पैसे खर्च करना, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा पैसे डाले हैं। मैंने अगले महीने के भी खर्च के पैसे डाले हैं, ठीक है? ठीक है। अरे आ गए तुम? हाँ, आ गया। आओ बैठो। आज तो मैं बहुत थक गई। कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? ट्रिप तो बहुत बढ़िया थी। अच्छा अच्छा, तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछो। कितना खर्च करके आए हो? ट्रिप पे अराउंड, मेरे ख्याल से जितने तुमने दिए थे ना, उसमें से 500 से 1000 रुपये बचे हैं मेरे पास। बाकी तो सब घूमने में खर्च हो गए। क्या मयंक, मैंने 30,000 रुपए दिए थे तुम्हें, तुमने सारे खर्च कर दिए। अरे तनु, वो क्या हुआ ना, दोस्तों के साथ घूमने गया था तो पता ही नहीं लगा कब घूमते घूमते इतना खर्चा हो गया, तो इसलिए। और हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, मैं डेकोरेशन के लिए बहुत सारा सामान लाया हूँ, एकदम बढ़िया बढ़िया। इसे घर में सजाएंगे ना, बड़ा अच्छा लगेगा। क्यों पता चलेगा तुम्हें? सारे दिन कमाती तो मैं हूँ, तुम तो घर पे बैठ के आराम से खाते हो। तुम्हें कभी नहीं दिखता है ना, मैं पूरा दिन मेहनत करके आती हूँ, लेकिन तुम्हें एक बार भी नहीं दिखता। तुमने 2 दिन पहले वो पार्सल मंगाया था, कितने का था वो? 6000 का। मैं सारा दिन मेहनत करके आती हूँ, तुमने सोचा है कभी कैसे करती होंगी मैं ये सब? कभी नहीं सोचते। तुम्हें बस पैसे उड़ाने हैं, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, बियर पीनी है, जो भी करना होता है तुम्हें खुला करते हो तुम, है ना? अरे तो क्या हो गया यार, खर्च हो गए तो हो गए, छोड़ो ना। अब आदमी घूमने जाएगा तो पैसे तो खर्च होंगे ही ना, और इसमें टेंशन लेने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अब मैं टेंशन भी ना लूँ। एक तो तुम सारे पैसे खर्च करके आ गए हो, मैंने अगले महीने के पैसे भी तुम्हें दिए थे एडवांस में, वो भी तुमने सारे खर्च कर दिए, और तुम कह रहे हो कि मैं टेंशन ना लूँ। यार तन्नू, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अब हमारे बीच तेरा और मेरा होगा क्या? तुमने ही तो कहा था कि जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तुम्हारा। हाँ सही कह रहे हो मयंक, खुद तो तुम जॉब पर नहीं जाते हो, खुद तो तुम बेरोजगार बैठे हो, और मुझे कह रहे हो कि मैं टेंशन ना लूँ। कौन चलाएगा घर का खर्चा? कहाँ से लाऊंगी और मैं पैसे? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म आती है मयंक? तुम घर पे बैठ के बीबी के पैसों पे पल रहे हो। ठीक है, मैंने कभी तुम्हें बोला नहीं, लेकिन तुम्हें खुद तो सोचना चाहिए ना ये बातें। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, तंग आ चुकी हूँ मयंक मैं इन खर्चों से। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया कि पैसों की कीमत क्या होती है, कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं पैसे। तब तो तुम्हें एक भी बार नहीं पता लगा जब मैं कमाता था और तुम खुला पैसा उड़ाती थी। एक भी बार सोचा तब तुमने? नहीं, तब तुम्हें हर वीक पे नए ड्रेसेस चाहिए थे, नई मेकअप किट चाहिए थी, हर चीज़ तुम्हें नहीं चाहिए थी। तब तो नहीं सोचा तुमने एक भी बार कि ये सब फालतू के खर्चे हैं। तुम चाहती तो वहाँ भी खर्चे कंट्रोल कर सकती थी ना। नहीं, फ्रेंड्स के साथ जाना है घूमने, अरे तुम फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाती थी तो मैंने तुमसे कभी पैसों का हिसाब लिया क्या? आज तुम पैसे कमाने लगी तो मुझ पर अपने पैसों की धौंस दिखा रही हो।
उसका क्या? बताओ, उसका क्या जो मैंने आज तक तुम्हारे ऊपर खर्च किए? एक ज़ुबान बोली मैंने तुम्हें? कुछ नहीं बोला। तुम्हें जब जितना पैसा चाहिए था मैंने दिया, बिना कोई सवाल किए। और यार पिछले कुछ महीनों से ही देख रहा हूँ, मैंने तुमसे अब तक सिर्फ 3 ही बार पैसे मांगे हैं और इसी में तुम इतना चिड़चिड़ा हो गई हो। लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं जानबूझकर नौकरी छोड़कर बैठा हूँ, तुम्हारे टुकड़ों पर पल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मैं कोई कुत्ता हूँ, इंसान नहीं। अच्छी बात है तुम पैसा कमाती हो, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में कम से कम अपने हस्बैंड की कदर करना तो मत भूलो। मैं आज पैसे नहीं कमा रहा ना, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ज़िंदगी भर बेरोज़गार रहूँगा, नाकारा रहूँगा, घर पर बैठकर रोटियां तोड़ूंगा मुफ्त की। ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ और मुझे जॉब भी मिल ही जाएगी। मेरा ऑफ़र लेटर आ भी चुका है, अगले मंथ से मेरी ज्वाइनिंग है। और एक बात तुम्हें और बता दूँ तन्नू, दरअसल में मेरे पास पैसे की कमी है ही नहीं। मेरी नौकरी छूट गई तो क्या हुआ, मैंने अभी भी इतनी सेविंग्स कर रखी है कि मैं 1 साल चाहूँ ना तो घर बैठकर आराम से खा सकता हूँ। और ये बात मैंने तुमसे छुपाई क्योंकि मैं जानना चाहता था कि जो बात तुम बोलती हो कि मैं तुम्हारे दुख और सुख दोनों में हमेशा साथ दूंगी, तो असल ज़िंदगी में तुम मेरे दुख में मेरा साथ देती हो या नहीं। और देख लो, तुम बीच राह में ही डगमगा गई। तुम पैसे देने में संकोच करने लगी। तुमने मुझे जितनी भी बार पैसे दिए ना, मुझसे सवाल पूछा, उसके पीछे का रीज़न पूछा कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए। मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया तुमने। मयंक, मेरा इंटेंशन वो नहीं था। वो सब बातें गुस्से में निकल गई। मैं आगे से तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। आई एम सॉरी। अच्छी बात है तन्नू, तुम्हें समझ आ गया। लेकिन मैं तुमसे आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत कभी नहीं रही और ना ही तुम्हारे पैसों की लालच है। मैं इतना कमाता हूँ कि मैं हम दोनों का खर्च आराम से उठा सकूँ, तुम्हें एक ऐसा आराम की ज़िंदगी दे सकूँ। लेकिन मैं तुमसे बस इतनी ही गुजारिश करूँगा कि तुम मुझे बस समझो। मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। चलो आज घर पे खाना मत बनाना, हम डिनर के लिए बाहर चलेंगे। अब अभी भी गुस्सा रहोगी क्या? अब तो खुश हो जाओ और कपड़े चेंज करके आओ, तभी तो डिनर पे चलेंगे। जाओ, जल्दी आना।